नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अच्छी न्यूज़ लेकर के तो आज आपके सामने नहीं आया हूँ, क्योंकि बोर्ड के पीछे लिखा हुआ है कि भर्तियों का कैलेंडर गड़बड़ाया। अब गड़बड़ाया तो सही करो, इसको गड़बड़ाने मत दो। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर गड़बड़ाया, 10,000 पदों पर ना भर्ती निकली ना परीक्षा हुई। ये दो भर्तियां भी अटक चुकी है। कांस्टेबल कांस्टेबल का देखो, एग्जाम के लिए कहा था कि जुलाई अगस्त में परीक्षा होनी है, लगभग 4,000 पद। अब तो ज़्यादा पद बता रहे हैं, कांस्टेबल की आने वाली भर्ती लगभग 10,000 की होगी। ग्राम सेवक के अच्छे पद है, 3,430 पदों पर दिसंबर में परीक्षा होनी थी, जो कि इस बार यूं लिखा जा रहा है कि इस साल होने की कोई संभावना नहीं है। इस सब का कारण है कौन, क्या है? इस सब का कारण है सीईटी। अब देखो सीईटी, मेरा ऐसा मानना है, अब ये कर रहे हैं कि सीईटी प्री, सीईटी मेंस। अब आरएस प्री और आरएस मेंस की तरह आप सीईटी प्री और मेंस करवाओगे। फिर ये सीईटी पास, पिछली बार जो सीईटी आपने करवाई थी उसमें क्या गड़बड़ जाला हुआ था कि सीईटी पास विद्यार्थी हैं, वो लगभग हर भर्ती परीक्षा में बैठ जाते थे और आप तुरंत महीना 2 महीने बाद रिजल्ट निकालते थे। तो कांस्टेबल में भी उसका हो गया। एक विद्यार्थी मुझे मिठाई खिलाने आता था, सर मेरा ग्राम सेवक में भी हो गया, कांस्टेबल में भी हो गया, पटवारी में भी हो गया। फिर एक ही विद्यार्थी लगभग सब में फिर उधर ज्वाइन करेंगे, फिर वह वापस वेटिंग निकाली जाएगी। ऐसा क्यों कर रहे हो श्रीमान जी? सीईटी को ख़त्म कर दो। नहीं, सीईटी की कहाँ आवश्यकता है। इसकी जगह मैं आपको एक अच्छा सुझाव देता हूँ। सीईटी की जगह आप क्या करिएगा, प्रत्येक जो परीक्षा है ना उसको 2 चरणों में करवा दीजिए। आपको ऐसा लगता है तो उसकी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दो अलग अलग तरीके, जैसे ग्राम सेवक के अंदर होता था है ना, पहला चरण और दूसरा चरण, कितना फेयर काम हुआ था उस भर्ती के अंदर। आरएस के अंदर आप देख लो 2 चरण से होती हैं। इस तरह से आप करवा सकते हो, दोनों चरण ले लो और उसके अंदर जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अपने आप विद्यार्थी की आदत हो जाएगी कि मुझे कोई भी भर्ती है उसको 2 चरणों में पास करनी। अब नहीं, आप ना तो इधर सीईटी हो पा रही है, अब कैलेंडर गड़बड़ाया हुआ पड़ा है पूरी तरफ से। विद्यार्थी खुद निराश हैं, उनको लग रहा है कि भर्तियां आ नहीं रही हैं। देख लो क्या स्थिति हो रही है, बड़ा संक्रमण काल चल रहा है। और मूल किताबों की ओर पढ़िएगा, इस तरह से चल रहा है। लेकिन यदि सिस्टम से चलें और कैलेंडर व्यवस्थित तरीके से जारी होगा। अब ये अगर ऐसा होता है तो प्री और मेंस करवाएंगे ना तो समझिएगा इस साल ये भर्तियां नहीं होगी, तो ये आगे जा सकता है। मेरा तो सरकार से यही निवेदन है कि आप सीईटी यदि समय पर आपसे नहीं हो रही है तो सीईटी को बंद कर दीजिएगा, इसको हटाइएगा। और इसके लिए एक पैटर्न ऐसा लाओ ताकि समय पर परीक्षाएं चलती रहें और विद्यार्थी जो परीक्षा जिसमें भाग लेना चाहता है वो प्रारंभिक मुख्य चरण में कांस्टेबल वाले कांस्टेबल की तैयारी करें, ग्राम सेवक वाले ग्राम सेवक की तैयारी करें, पटवारी वाले पटवारी की तैयारी करें, एसआई वाले एसआई की तैयारी करें। सब तैयारी अपने अपने हिसाब से करते रहें। अभी कांस्टेबल की 10,000 भर्ती हुई है, जो जिन्होंने ज्वाइन किए ना, 5,000 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो ज्वाइन करने के बाद ये पद छोड़ देंगे। ये मैं दावा कह रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ। मुझे पता है, क्रीम है बच्चे, क्रीम, वो कांस्टेबल की नौकरी नहीं करेंगे तो वो तो छोड़ देंगे पद। फोर्थ ग्रेड के अंदर यही हाल होने वाले। फोर्थ ग्रेड के अंदर सिलेक्शन किसका हुआ? जो फोर्थ ग्रेड के अनुसार बच्चा था उसका तो हुआ नहीं। सिलेक्शन किसका हुआ? आरएस की तैयारी करने वाला हुआ, और जो बता और नहीं कि हमारा सिलेक्शन हुआ। ऐसे बच्चे मैं जानता हूँ 10-15 जो कह रहे हैं सर बताना मत, मेरे हमारा सिलेक्शन हो रखा है। बताओ, फिर वो नौकरी करेंगे क्या पूरी? वो नौकरी नहीं करेंगे। सिस्टम में कुछ सुधार की आवश्यकता है। आप विद्यार्थियों बताओ कि वास्तव में मैंने जो बातें बोली हैं इसके अनुसार सिस्टम में सुधार की जरूरत है या नहीं है। अब सीईटी के लेकर के और क्या आपकी राय, आप भी जरूर बताना कमेंट करके।